एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं अहम खबरों की तरफ। हैबिट्स की मस्जिद आमिरा में जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनअक्कद था। जलसे की सदारत सैयद औलिया हुसैनी मुर्तजा पाशा खादरी ने की, जबकि जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना कबूल पाशा शुतारी की निगरानी में किया गया। मौलाना हाशिम आरिफ पाशा, मुसवी कादरी और मौलाना हनीन फारूक व दीगर ने इस मौके पर खिताब किया। जलसे में मुसल्लियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। उस्मानिया अस्पताल के अहाते में नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। बताया जाता है कि अस्पताल अमले की लापरवाही और रिश्वतखोरी की आदत ने इस नामालूम शख्स की जान ले ली। ये नामालूम शख्स इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल हुआ था। बताया जाता है कि अस्पताल अमले ने इस गरीब से रकम का मुतालबा किया, लेकिन वो रकम देने से कासिर था, जिससे नाराज होकर अस्पताल अमले ने उसे अस्पताल के बाहर पार्क में मरने के लिए छोड़ दिया। नतीजतन हफ्ते को वो नामालूम शख्स मुर्दा हालत में पाया गया। उस्मानिया अस्पताल अमले की लापरवाही और रिश्वतखोरी से न जाने कितने गरीब परेशान हैं। साउथ जोन डीसीपी एस त्रिपाठी ने दक्कन की मारूफ दरसगाह जामिया निजामिया का दौरा किया। साउथ जोन डीसीपी ने शेखुल जामिया निजामिया मुफ्ती खलील अहमद और अब्दुल्ला कुरैशी अल अजहरी से मुलाकात की। इस मौके पर डीसीपी की गुलपोशी करते हुए तोहफतन कुरान पाक का एक नुस्खा भी दिया गया। एस त्रिपाठी ने जामिया के दरसगाहों और लाइब्रेरी का जायजा लिया। वो जामिया निजामिया के इंतजाम से बहुत मुतासिर नजर आए। डीसीपी के साथ एडिशनल डीसीपी बी के बाबूराव और हुसैनी आलम सर्कल इंस्पेक्टर व दीगर मौजूद थे। आज यहाँ पर आकर के मुझे बेइंतहा खुशी हुई। यहाँ पर देख करके, यहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीज़ें देख करके, पुरानी रवायतें देख करके, बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं जो अभी भी वैसे ही चल रही हैं। यहाँ पर आकर के मुझे बहुत ही खुशी हुई है। फिर से मैं दोबारा आने की कोशिश करूंगा, फिर मैं आऊंगा यहाँ पर, फिर आकर के चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो डिसिप्लिन है, जिस तरह से बच्चों की पढ़ाई चल रही है, जिस तरह से उनके बच्चों के खाने का इंतजाम है, सोने का इंतजाम है, एक एक चीज़ को बड़े कायदे से रखा हुआ है। ऊपर लाइब्रेरी में जिस तरह से चीज़ें रखी हुई हैं, जो हाथ की लिखी हुई जो पुरानी जो पुस्तकें हैं, वो सब देखना अपने आप में एक बहुत खुशी का अनुभव है। मुझे आकर के यहाँ बेइंतहा बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। बॉलीवुड और टॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के दरमियान होने वाले हफ्ते को एक मैच में बॉलीवुड की टीम मुंबई हीरोज को टॉलीवुड की टीम तेलुगु वॉरियर्स ने 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इससे पहले टॉस जीतकर तेलुगु वॉरियर्स टीम के कप्तान वेंकटेश ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते हुए मुंबई हीरोज के कैप्टन सुनील शेट्टी को पहले बल्लेबाजी करने की दावत दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई हीरोज की शुरुआत इंतहाई खराब रही। वक्फे से गिरने वाली विकेटों की वजह से मुंबई हीरोज बैकफुट पर पहुंच गई थी। तभी ऐसे में अपूर्वा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मुंबई हीरोज को एक डिफेंडिंग स्कोर खड़ा करने में मदद दी। मुंबई हीरोज ने 20 ओवरों में तेलुगु वॉरियर्स को 128 रनों का टारगेट दिया, जिसे तेलुगु वॉरियर्स ने 6 विकेट रहते हुए आसानी से हासिल कर लिया। ये मैच दुबई के शारजा में खेला गया, जहां बॉलीवुड और टॉलीवुड के कई बड़े फनकारों ने शिरकत की। इस मौके पर सलमान खान, अदाकारा चित्रा गंधा, हुमा कुरैशी, सन्नी लियोन व कई बड़े अदाकारों ने मैच का लुत्फ उठाया। इस मैच के अहम स्पॉन्सर्स में प्राइड इंडिया भी शामिल था। वहीं इस मैच का चेयरमैन उर्दू टीवी अब्दुल खादर ने भी मुशाहिदा किया। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने गैर सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत में फी सिलेंडर 107 रुपए की कमी कर दी है। हालांकि दूसरी जानिब डीजल की कीमतों में 50 पैसे फी लीटर का इजाफा भी कर दिया गया है। नई कीमतें जुमा की आधी रात के बाद से ही लागू हो गई हैं। इस मर्तबा पेट्रोल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। बैनुल-अक़वामी कीमतों में कमी की वजह से गैर सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर एलपीजी की कीमत में 107 रुपए फी सिलेंडर की कमी कर दी गई है। ग्राहकों को 1 साल में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर का कोटा खत्म होने के बाद मार्केट की शरह पर सिलेंडर लेना होता है। इससे पहले मरकजी काबीना ने घरेलू सब्सिडी वाले सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी थी।
बॉलीवुड अदाकारा कैटरीना कैफ को एक मशहूर मैगजीन ने हिंदुस्तान की इंतहाई खूबसूरत शख्सियत के टाइटल से नवाजा है। मैगजीन ने कैटरीना को इंतहाई ब्यूटीफुल का खिताब देने के बाद उन्हें मैगजीन के सफ़े अव्वल पर भी जगह दी। कैटरीना ने कहा कि उन्हें काफी खुशी हुई कि इस मैगजीन ने दूसरी मर्तबा उन्हें मैगजीन के सफ़े अव्वल पर जगह दी है। बॉलीवुड अदाकार अरशद वारसी अपनी आने वाली फिल्म द लीजेंड ऑफ माइकल मिश्रा में एक स्टंट करने के दौरान धात से बनी ट्रॉली से टकराकर जख्मी हो गए। अरशद वारसी के सर पर शदीद चोटें आई थी, लेकिन फिलहाल वो ठीक हैं। अरशद वारसी ने अपनी तबीयत के बारे में शायकीन को बताते हुए सबकी दुआओं के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट पर शुक्रिया अदा किया है। साइट पर उन्होंने लिखा है कि उनकी तबीयत ठीक है और डॉक्टरों की निगरानी में है। उन्होंने कहा कि वो बहुत किस्मत वाले हैं और खुदा ने उन्हें बचा लिया। इस्राएली फौजियों ने मगरबी किनारे के शहर रमला के नजदीक वाक़े महाजर कैंप में एक फलस्तीनी लड़के की शहादत के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। फलस्तीनी ज़राए ने बताया है कि इस्राएली फौजियों की जानिब से की गई फायरिंग में जख्मी होने वाले अफराद को रमला के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। एहतजाजी मुजाहरे में सैकड़ों फलस्तीनियों ने शिरकत की थी और उनमें से बाज ने इस्राएली फौजियों पर पथराव भी किया था। इस्राएली फौजियों ने गुज़िश्ता बुध को जिलावजोन कैंप में एक 19 साला फलस्तीनी लड़के मोहम्मद मुबारक को गोली मारकर शहीद कर दिया था। मोहम्मद मुबारक इस वक्त यूएस एड की माली मुआवनत से जारी मंसूबे पर काम कर रहा था। इस्राएली फौज ने यह झूठा दावा भी किया था कि उसके पास हथियार थे और उसने फौजियों पर फायरिंग की थी, लेकिन आईनी शाहिदीन का कहना है कि मोहम्मद मुबारक गैर मुसल्लह था। एक हफ्ते तक चलने वाले शाम अमन मज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के खत्म हो गए। हुकूमती वफ्द इस बारे में भी खामोश है कि शाम में क़याम अमन की खातिर मज़ाकरात का अगला दौर 10 दिनों बाद शुरू हो सकेगा या नहीं। शाम में गुज़िश्ता 3 बरसों से जारी सियासी बहरान के खात्मे की कोशिशों को उस वक्त एक और शदीद झटका लगा जब शामी कीमियाई हथियारों की तल्फी के मामले पर अमेरिका और रूस के दरमियान इख्तलाफात मजीद वाज़ेह हो गए। यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह कैथरीन एश्टन ने तस्दीक कर दी है कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान मज़ाकरात का आइंदा दौर रवां माह फरवरी में शुरू होगा। इस मज़ाकराती अमल को उम्मीद की निगाह से देखा जा रहा है। ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत का अगला दौर 18 फरवरी को वियना में मुनक़्क़द किया जाएगा। सिफारतकारों ने जुमे के दिन मुख्तसर मज़ाकरात किए, जिन्हें इंतहाई खुशगवार करार दिया गया है। यूरोपीय यूनियन, ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अराकीन और जर्मनी के दरमियान इन मज़ाकरात को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहा है। सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अराकीन में बरतानिया, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका शामिल हैं। पाकिस्तान में साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने काबिल जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 7 फरवरी को मुशर्रफ को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने परवेज मुशर्रफ की अदालत में हाजिरी से छूट और अमेरिका में अपनी मर्जी के डॉक्टर से इलाज कराने की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी। खुसूसी अदालत के रजिस्ट्रार अब्दुल गनी सोमरू ने परवेज मुशर्रफ की सेहत से मुताल्लिक़ फौजी इदारा बराए हार्ट डिजीज के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर 7 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला पढ़कर सुनाया। थाईलैंड में हुकूमत मुखालिफिन इतवार के रोज होने वाले आम इंतखाबात से पहले हफ्ते को आखिरी बड़ा एहतजाजी मार्च करेंगे। अपोजिशन के मुताबिक ये मार्च राजधानी बैंकॉक के सियाहती इलाके चाइना टाउन में किया जाएगा। वादा है कि थाईलैंड में अपोजिशन की अहम जमातें इन इंतखाबात के बायकाट का ऐलान कर चुकी हैं। अपोजिशन मुजाहिरीन की जानिब से इंतखाबात को मुअत्तल करने की धमकियों के बावजूद हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही मुनअक्कद होंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। अपोजिशन मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वजीर आजम यंगलिक शिनाउत्रा इस्तीफा दे दें और इख्तियार एक गैर मुंतखब पीपल्स काउंसिल के हवाले करें। गुज़िश्ता कई माह से जारी इन मुजाहिरों में अब तक मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हो चुके हैं। यमन के शुमाल में मुसल्लह कबाइलियों और हुकूमत मुखालिफ बागियों के दरमियान झड़पों में कम से कम 60 अफराद मारे गए हैं, जबकि मुल्क के जुनूब में अलकायदा जंगजुओं के हमले में 18 फौजी भी हलाक हुए हैं। यमन की राजधानी सना से सिर्फ 40 किलोमीटर शुमाल में वाक़ इलाके अरहाब में हुकूमत नवाज
कबायलियों और बागियों के दरमियान जुमा को ताज़ा झड़पें हुई थी। कबायलियों ने दावा किया है कि उन्होंने मुतादिद इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया है। बरतानिया के कई इलाके एक बार फिर तूफान और सैलाब की जद में है। साहिली इलाकों और इंग्लैंड भर में तेज हवाओं के साथ इतवार तक शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने बरतानिया के साहिली इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ सैलाब का खतरा जाहिर किया है। साउथ वेस्ट लंदन में भी तूफानी हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है और पहले से बारिश का पानी मौजूद होने के सबब बाज इलाकों में सैलाब का खदशा भी जाहिर किया गया है। साहिली इलाकों के अफराद को हुकाम ने हिदायत की है कि वो बारिश और सैलाबी पानी में सफर से परहेज करें। महकमा मौसमियात की जानिब से फरवरी के आगाज पर 136 फील्ड वार्निंग और 266 फील्ड अलर्ट्स जारी किए गए हैं और खदशा जाहिर किया गया है कि बाज़ मुकामात पर जानी नुकसान भी हो सकता है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की कैंप ऑफिस में सीमा आंध्रा वज़रा और अरकान असेंबली से अहम मीटिंग। तेलंगाना बिल को पार्लियामेंट में जाने से रोकने के लिए किया गया गौर। तीन फरवरी को सीमा आंध्रा कायदीन वज़ीर आला की क़यादत में करेंगे दहली का दौरा। किरण कुमार रेड्डी दहली के इंदिरा घाट पर देंगे धरना। तेलुगु देशम पार्टी अलहदा रियासत तेलंगाना की मुखालिफ नहीं है, टीडीपी लीडर एन नागेश्वर राव ने किया दावा। करीमनगर में बैंक को लूटने की हुई वारदात। लुटेरों ने बैंक के अमले को बंद करके 40 लाख रुपए लूट लिए। आम आदमी को मिला मरकजी हुकूमत का एक और तोहफा। गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 107 रुपए की हुई कमी। डीजल की कीमत में 50 पैसे का किया गया मामूली इजाफा। और एहतजाजी फलस्तीनियों पर इस्राएली फौज की फायरिंग में 10 फलस्तीनी हुए जख्मी। शहीद नौजवान मुबारक की हिमायत में किया जा रहा था एहतजाज। कशिश खबरनामे में फिलहाल इतना ही। उर्दू टीवी पर ताज़ा तरीन खबरों और अहम प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। तब तक के लिए फरहाद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।